बच्चों पिछली क्लास में हमने देखा था क्या, अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना, तो उसके बारे में हमने सारी चीज़ें आपको समझा दी थी और सही विकल्प भी हमने आपको बता दिए थे। एक बार फिर से देख लो। प्रश्न क्रमांक पहला, किसी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 360 अंश होता है। यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह कौन सा चतुर्भुज होगा? ये आप बताएं जल्दी से। समचतुर्भुज होगा, समलंब चतुर्भुज होगा, आयत होगा या पतंग होगा? यहाँ पे आपको दिया भी है, देखो पतंग। इसके विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समकोण पर मतलब एक दूसरे पर लंब और समद्विभाजित करते हैं, तो क्या आ जाएगा आपका? पतंग। तो यहाँ पे आपको पतंग भी लिखना है और इसमें आपको डी पर इसको कलर्ड भी करना है, ठीक है। एक चतुर्भुज के 3 कोण बराबर हैं। चौथे कोण की माप 120 अंश है। बराबर कोणों के में से प्रत्येक की माप बतानी है आपको। तो हमने पिछली क्लास में आपको बताया था, तीनों को हमने ए मान लिया था और 360 में से 120 घटाने को बताया था, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 240। एक कोण की माप कितनी आ जाएगी? 80 अंश, ठीक है। एक वर्ग ए बी सी डी में विकर्ण ओ बिंदु पर मिलते हैं तब त्रिभुज ए ओ बी है एक क्या होगा? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है। इनके उत्तर यहाँ पे लिखने हैं और इनको आपको डार्क करना है। इसके बाद हम आते हैं क्या पे? क्वेश्चनों पे। एक समबाहुभुज मतलब समान भुजाओं वाला की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाहु कोण का माप 60 अंश हो, है ना। तो हमें पता है कि बाह्य कोण की माप बराबर कितनी दी है? 60 अंश, ठीक है। 60 अंश दी है और हमें पता है बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होती है? 360 बटे बाह्य कोण, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 360 बटे 60, 0 से 0 इससे ये कटा तो n बराबर आपका क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम क्या? प्रश्न क्रमांक 7वां। क्या दिया है? दी गई आकृति में x कोण x की माप ज्ञात कीजिए। तो ये 90 है, ये 60 है, ये 110 है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? इस x की वैल्यू। तो हम जानते हैं कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 अंश होता है। तो हमने किसको 90 + 60 + 110 मतलब 90, 60 और 110 को जोड़ा, साथ में x को जोड़ा, 360 आ गया। ये जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 260 धन x बराबर 360, ठीक है। यहाँ पे करे दे रहे हैं, क्या हो जाएगा? x बराबर 360 ऋण हो जाएगा कितना? 260। x बराबर कितना आ जाएगा आपका? 100 आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में? इसके बाद दिया है एक बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण 180 अंश। यहाँ पे दिया है अंतःकोण, जबकि प्रश्न क्रमांक 6 में आपको क्या दिया था? बाह्य कोण की माप दी थी, है ना। लेकिन यहाँ पे आपको क्या दिया है? अंतःकोण। यहाँ पे बहुभुज की भुजाओं की संख्या n बराबर, इसका सूत्र लगेगा क्या?
360 बटे 180 माइनस थीटा। थीटा क्या हो जाएगा, 108 जो कोण दिया है वो हो जाएगा। इसमें हम मान रखें क्या आ जाएगा, 360 बटे 180 माइनस 108 क्या आ जाएगा, 360 बटे 72। उत्तर में कितना आ जाएगा, इसको घटाओगे तो कितना आएगा, 72। ये कटेगा 12 छिंग 72 और 12 तिया 36 और 0 30 बटे 6, 6 एकम 6, 6 पंचे 30, तो कितना आ जाएगा, 5 आपका आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, अब दिए गए समांतर चतुर्भुज प्रश्न क्रमांक 9, दिए गए समांतर चतुर्भुज PQRS में कोण R बराबर दिया है 80 अंश हो तो अन्य सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें क्या पता होना चाहिए, समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। इसमें क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और ऐसे ही सम्मुख कोण बराबर होते हैं। एक और चीज़ हमें क्या पता होनी चाहिए कि बहुभुज के या चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। तो इन दोनों चीज़ों से हम इसको हल कर पाएंगे। हमें दिया है क्या, कोण R बराबर 80 अंश, तो बराबर हो जाएगा कोण P, और कोण S बराबर कोण Q हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है। और हम क्या लगाएंगे, कोण P धन कोण Q धन कोण R धन कोण S। ठीक है, बराबर कितना आएगा, 360। तो क्या आ जाएगा, कोण P का मान कितना आ जाएगा, 80 धन कोण Q धन कोण R धन कोण 80 बराबर 360। 80 80 कितने हो जाएंगे, 160, और इनको हम बराबर कर दें, कोण Q बराबर यहाँ पे यहाँ पे आएगा S आएगा। ठीक है, धन कोण Q बराबर 360 ऋण 160। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 2 कोण Q बराबर कितना आ जाएगा, 200। कोण Q बराबर कितना आ जाएगा, 100। तो कोण S बराबर भी कितना आएगा, 100 आ जाएगा बेटा। आया समझ में, ये हो जाएगा आपका, देखा नहीं, अब देखेगा आपको पूरा ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, किसी समबाहुभुज के बहिष कोण का अंतः कोण से समानुपात 1:4 है। इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए होमवर्क में छोड़ रहे हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को करके लाना है, और नहीं बने तो हमें बताइएगा, हम आपको बताएंगे। ठीक है, अब फिर से आपको क्या दिया गया है, प्रश्न क्रमांक 11। दिए गए समांतर चतुर्भुज में x और y का मान ज्ञात कीजिए। वही जो प्रश्न क्रमांक 9 में किया था, हमने क्या किया था कि दिए गए समांतर चतुर्भुज में x और y, तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, है ना। तो हम क्या करें, इसको करें क्या कि 6y बराबर होगा 120 अंश, है ना। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 120 बटे 6, 6 दूनी 12 और 0, y बराबर कितना आ गया, 20। y का मान तो हमें 20 मिल गया। इसके बाद हमें क्या मिलेगा इसमें, तो यहाँ पे हमें ये बराबर में दिया ही नहीं है कितना है, तो पहले इसको निकाल लें, फिर इन सब के हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो क्या आ जाएगा, यहीं कर दे रहे हैं हम कि 6y बराबर कितना हो जाएगा, 6 गुणित 20 मतलब 6 दूनी 12 मतलब 120 होगा। ये 120 और ये 120, तो हम जोड़ देंगे 120 धन 120 धन यह आ जाएगा 5x धन 10, और धन हम कर देंगे किसको, इसको मान लें हम क्या, इसको थीटा ही मान लें। तो यह आ जाएगा थीटा बराबर 360 आ जाएगा। 120 और 120 240, और ये 10 250 हो जाएगा, धन 10 धन 5x धन थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 360। ये हो जाएगा 250 और उस तरफ चला जाएगा, तो 5x, इसको भी हम क्या मान लें, ये भी बराबर होगा,
है ना, ये भी बराबर होगा। तो थीटा बराबर हम क्या मान लें, थीटा बराबर होगा 5x धन 10। तो ये क्या आ जाएगा, 5x धन 5x बराबर कितना आ जाएगा, 360 ऋण 260। ये हो जाएगा कितना, 10x बराबर कितना 100, x बराबर कितना आ जाएगा 10। ठीक है, एक आंसर आपका ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। ये हमने थीटा 5x धन 10 क्यों माना, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों भी बराबर हैं, देख लो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। इसमें क्या होगा, ये भुजा और ये भुजा, पतंग है तो ये भुजा बराबर होगी, है ना, ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी, ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी। और हमें पता है पतंग में अलग अलग माप की जो भुजाएं हैं इनके सामने के कोण बराबर होते हैं। तो ये 110 है तो ये भी 110 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या निकाल देंगे, चतुर्भुज के चारों कोणों के योग से हम इसे निकाल देंगे। तो क्या होगा कि दो असमान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो क्या हो जाएगा, कोण Q बराबर हो जाएगा कोण S, मतलब कोण Q मतलब y बराबर कितना आ जाएगा 110। अब हम क्या लगा देंगे, चतुर्भुज के चारों कोणों के योग से, मतलब 110 धन 60 धन 110 धन x बराबर 360। ये जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 280 धन x बराबर 360 और x बराबर कितना जाएगा 360 बटे माइनस धन का है तो ऋण का जाएगा 280। तो x बराबर कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद है अगला क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 13। दिए गए आयत PAIR में कोण दिया है ARI, ये वाला कोण, ठीक है, RMI ये वाला कोण, मतलब हमें चाहिए ये कोण और PMA ये वाला कोण चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, वैसे तो जगह कम है पर हम फिर भी कोशिश करते हैं बनाने की। तो ये 35 है और जबकि पूरा कोण A बराबर क्या होगा, कोण A बराबर होगा 90 अंश, क्योंकि आयत का कोण है ये पूरा, ये 90 अंश का है। ये 35 है तो हम लगा दें क्या, MAP, ये वाला कोण कितने का हो जाएगा, MAP 55 अंश का। कोण MAP बराबर हो जाएगा 55 अंश का, इसको हम 90 में से घटा देंगे, है ना। ये वाला कोण PRM या PRA, कोण PRA बराबर कितना आ जाएगा, ये 35 है तो ये भी 35 हो जाएगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है ना। कैसा है, एकांतर अंतः कोण। ठीक है, ये 35 ये 35। इसके बाद देखें हम कैसा यहाँ बन रहा है, ऐसा ऐसा और ऐसा, ये 55 है तो ये भी 55 होगा। तो PAR कोण, PAR या ये वाला है ना, PAR बराबर हो जाएगा क्या, ARI, या ये वाला कोण ARI। तो ये कितना है, ये 55 अंश है तो बराबर आ जाएगा कोण ARI। तो ये एक चीज़ तो आपको पता चल गई। इसके बाद अगला देखो, RMI इसके लिए हम देखें क्या, इसके लिए हम कैसे निकालें, ये आ गया कितना 55, इसको निकाल लें या इसको निकाल लें तो यहाँ पे हमें क्या मिला, ये मिल गया है, ऐसा ऐसा और ऐसा, ये मिल गया कितना, ये हो गया आपका 55 अंश, ये हो गया 35 अंश, है ना, एक आंतर से ये आपका 55 अंश हो गया। अब हम देखें कि यहाँ पे ये और ये दोनों निकालने हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा
एम आर एम आई क्या हो जाएगा, इसको तीनों से निकालेंगे, लेकिन पी एम ए ये तो वर्टिकली अपोजिट में निकालेंगे, तो ये 55 का हो गया, ये आपका हो जाएगा कितना 55 110, ठीक है। और यहाँ पे हम 180 का लगा देंगे का त्रिभुज के कोणों का योग कितना आ जाएगा 110 में से ये जाएगा कितना आएगा 70 अंश, तो ये और ये 70 अंश के होंगे। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एंगल ये आर एम आई बराबर कितना हो जाएगा 70 अंश, ठीक है। आर एम आई 70 अंश आ जाएगा। इसके बाद हमें क्या निकालना है, ये वाला, तो पी एम ए क्या हो जाएगा, कोण पी एम ए ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या होगा 70 अंश, ये हो गया क्या शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 14 नंबर का, 30, 60, 90 कोणों वाले दो समान सेट स्क्वायर को आपस में मिलाकर दो अलग अलग प्रकार के चतुर्भुज बनाइए एवं प्रत्येक चतुर्भुज का अवलोकन कीजिए। अवलोकन करके निम्नलिखित तालिका को पूर्ण कीजिए। तो बेटा जब एक से सेट स्क्वायर रहेंगे तो उनसे हमें क्या मिलेगा, पहला मिलेगा समांतर चतुर्भुज, है ना। अगर वही सेट स्क्वायर है तो यहाँ पे भी वही आएगा समांतर चतुर्भुज। क्या सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, तो हाँ। क्या सम्मुख कोण बराबर हैं, तो हाँ। क्या विकर्ण समांतर चतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होते। क्या विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित, हाँ। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या प्रत्येक कोण समकोण होगा, तो ये नहीं होगा, है ना। अगर हम उसी सेट स्क्वायर से अलग से बनाएं तो भी क्या बनेगा, यही आएगा, हाँ हाँ। यह भी क्या रहेगा, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। इसके साथ अब आपका आता है प्रश्न क्रमांक 15। एक पतंग बनाई कर उसके बाद कोणों की मापों का योग ज्ञात कीजिए। तो पतंग कैसी रहेगी बेटा आपकी, ऐसी और ऐसी, ऐसी और ऐसी, जिसमें आपकी ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर रहेगी। इसको नाम दे दो P, Q, R और S। और हम जानते हैं क्या कि पतंग के बाह्य कोणों की मापों का योग, तो पतंग के बाह्य कोणों की माप का योग कितना होता है, 360 अंश होता है। ये हो गया आपका सवाल पूरे हल। इसी प्रकार आपका प्रश्न अध्याय 3 समाप्त होता है। अब आगे मिलेंगे हम अध्याय 4 जो कि है आंकड़ों का प्रबंधन।